ओके, सो कल का हमारा एक टॉपिक था, कल का हमने एक टास्क के बारे में बात किया था. येस्टरडे नाइट ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट दैट इफ आई डिड नॉट हैव अ बॉडी, what will be my status quo, what will be my state of existing, किस स्टेट में मैं एग्जिस्ट करूंगा. हमने बात किया शरीर होने की वजह से कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी से लेके थिंकिंग और सब चीजों से लेके फिजिकल एक्शंस तक कितना कुछ कर सकते हैं. आप में से कुछ लोगों ने अगर उस चीज को किया हो तो दैट विल बी वेरी नाइस. प्लीज कुछ चीजें हम बात करते आ रहे हैं, दिन भर करते रहें. जैसे सीसीटीवी है, जैसे ये भी एक सीसीटीवी है कि मैं शरीर से ये एडवांटेज ले रहा हूं, क्या वो मुझे एडवांटेज कंटिन्यूड लेवल पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. क्या होगा जब ये शरीर नहीं होगा. तो सडनली जैसा बोलते हैं कि कोई चीज की वैल्यू तभी पता चलती है जब वो नहीं होती है. अब ये केस में तो सीन खराब हो जाएगा, है ना, जब नहीं होगी. तो जो है अभी करना है. तो अभी के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये चीज नहीं है तो क्या स्टेट ऑफ हेल्थ है मेरा, तो क्या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है मेरा, वेयर डू आई एग्जिस्ट. नींद में, इन डीप स्लीप, हमें इस बॉडी का एहसास नहीं होता है. हम कहाँ होते हैं. देयर आर बुक्स रिटन ऑन दिस, देयर आर थ्योरीज ऑन दिस, डिफरेंट पीपल सेइंग डिफरेंट थिंग्स. आप अपने लेवल पे फाइंड कीजिए. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में भी यही एक्सपीरियंस किया है. बुक्स पढ़ा, नॉलेज लिया, पर उसको अपने लेवल पर अपनी लैब में टेस्टिंग बहुत जरूरी है. सो आप सोचिए, नींद में आप कहाँ होते हैं. बॉडी यहाँ पे है, ये बॉडी तो हम है ही नहीं, फिर हम कहाँ होते हैं. ये एक सोचने वाली बात है. एनीवेज, सो कल का जो टॉपिक था उस पर आगे बढ़ते हैं. हमने एक और टॉपिक पे बात किया था, एनिमल्स वर्सेस ह्यूमंस. हमने बात किया था एनिमल्स की कैपेसिटी वर्सेस ह्यूमंस की कैपेसिटी. सो हम ये लेके आए थे बात कि ह्यूमंस इमेजिन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इनोवेट एंड इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू. वी कैन मेडिटेट, किसी के बारे में ओपिनियन बना सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत टाइम तक. मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं. ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स कैन नॉट डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, हम कर सकते हैं. तो क्या हम जानवरों से अच्छे हैं. अब फिजिकल एबिलिटीज की बात देखें तो एलिफेंट कितना पावरफुल है, कितना वजन उठा सकता है. चिड़िया आसमान में उड़ सकती है, हम नहीं उड़ सकते. द ईगल, द आई साइट ऑफ एन ईगल इज आई थिंक what 5 or 10 times better than humans. From 5 kilometers above they can see what they are seeing. That is again great. So a lot of things are there. Fish can swim, whales can swim, the size of whales is big. There are some animals who can be seen 3 to 4 kilometers to 7-8 kilometers below the sea level. अब ये कोई मजाक नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ऊपर के सारे पानी का प्रेशर आपके ऊपर आएगा. एक लेवल के बाद आपकी बॉडी फट जाएगी. इसलिए जो अंडर सी जो जाते हैं, जो स्पेशली डेप्थ्स में जाते हैं, उनके जो सूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रेजिस्टेंट होते हैं, जिस तरह से स्पेस में जाने वालों के होते हैं. तो कुछ एनिमल्स अपने आप कर लेते हैं ये चीज़, राइट. एक स्क्विरल, गिलहरी जो है, अपनी बॉडी की लेंथ से 5 to 7 टाइम्स लंबा जंप कर सकती है. कोई जानवर अपनी बॉडी की हाइट से 5 to 7 टाइम्स से नीचे जंप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी एवरेज हाइट है 5.5 लेट्स से, और उसको हम 5 टाइम्स करें तो 27.5 फीट से ऊपर जंप करने में हमारा क्या होगा. या क्या हम उतना आगे जंप कर सकते हैं, उतना दूर. सो ये एनिमल्स में एबिलिटीज हैं. तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि आर वी रियली बेटर देन एनिमल्स. तो हमने अभी तो बात किया और पहले भी बात किया था कि ह्यूमन इमेजिनेशन वगैरह सब अच्छी अच्छी बातें करी हमने. सो मेरा इसमें यह है कि इंसान ये सब नहीं कर सकता. फिजिकली इंसान जो है अलग अलग स्पीशीज से या ओवरऑल एनिमल्स के सामने बहुत कमज़ोर है. चाहे हमारे पास जैसे उंगलियां हैं, उंगलियों से हम बहुत काम कर सकते हैं. हमने कल भी बात किया, हम खाना खा सकते हैं, हम अच्छे से नीट तरीके से खाना खा सकते हैं, खाना बना भी सकते हैं. जानवर वो सब नहीं कर सकते. ऐसे और भी, बट
हमने जो अपने दिमाग से किया है उसमें हमने हर जानवर को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। हम वजन उठा सकते हैं, हमारे पास क्रेन है, हम स्पेस तक में जा सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, हम समंदर के नीचे जा सकते हैं, हम जंप कर सकते हैं किसी डिवाइस के थ्रू, हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, चीता से भी तेज गाड़ी चला सकते हैं। इंसान जो फिजिकली नहीं कर पाया और उसने देखा नेचर में हो रहा है, वो उसने अपने दिमाग से डेवलप किया, एंड वही दिमाग उसको ह्यूमन बनाता है। पर जो दिमाग है, जिस दिमाग की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमने बात किया कि वो तो एक फिजिकल एबिलिटी है, सिर्फ एक फिजिकल फीचर है, शरीर का हिस्सा है। और शरीर तो हम है ही नहीं, शरीर तो आज है कल नहीं है। कल को सिर में चोट लग जाएगी और दिमाग जो है पूरा डैमेज हो गया तो मैं तो भी रहूंगा। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में जो सोचने वाली बात है वो ये है कि मैं ये समझूं कि मैं इस दिमाग को चलाने वाला हूं, मैं इस दिमाग को चला रहा हूं। ये जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं वो मेरे अंदर है, मैं नहीं हूं तो ये दिमाग एक जस्ट एक प्रोटीन्स का वो है कॉम्बिनेशन। मैं उस दिमाग को चला रहा हूं। अमेजिंग एबिलिटी आई हैव। पर मैं अपने आप को क्या समझता हूं? क्या मैं अपने आप को शरीर समझता हूं? तो हाँ, इतने सालों का एक एक्सपीरियंस है, तो कोई 20-25 मेडिटेशन में ये चेंज नहीं हो जाएगा, पर एटलीस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट होगी। सो कल जो बात करी थी, आई डिडंट वांट कि वो कल का टॉपिक कल ही खत्म हो जाए, हम इस चीज़ को और आगे लेके जाएं। जैसे हम मन के बाहर टॉपिक को 4 सेशन में लेके गए थे। इट इज़ नॉट कि मैं कोई यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ कोई एक टॉपिक के ऊपर और गए, बात किया और अच्छे से और चले गए। आई वॉन्ट द होल पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज आई वॉन्ट टू गो डीप इन टू टॉपिक्स, वेरियस टॉपिक्स दैट वी टॉक अबाउट। सो उस वजह से इस टॉपिक को और कंटिन्यूटी में लेके जाना बहुत जरूरी है, राइट। सो अगेन आई विल टेल यू, दिन भर हम ये जरूर सोचें कि ये शरीर नहीं हुआ तो मैं कहाँ होऊंगा, वेयर विल आई बी, व्हाट विल आई बी, हाउ विल आई बी if I don't have this body, what will be the state of existence at that time अगर बॉडी नहीं हो। ऐसा ना हो बोलते 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 ये चीज इतनी कॉमन हो जाए कि अगेन आप उसके यूज्ड टू हो जाए। ये आप सोचते रहे अपने लेवल पे, 2 मिनट अभी साइलेंस रखते हैं, सोच के देखिए अगर ये शरीर नहीं हुआ, इफ आई डोंट हैव दिस बॉडी, हाउ विल आई एग्जिस्ट, will I be aware also of myself? Of course there will be no Anurag Mehta then who will be there? Think about it. ये इमेजिन करने की कैपेसिटी ह्यूमन कैपेसिटी है, ये ह्यूमन कैपेसिटी हमारे अंदर है। देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव दिस एबिलिटी। उस एबिलिटी को वेस्ट नहीं करें। 80 साल जिए लेकिन ऐसा कभी सोचा ही नहीं, ऐसा ना करें। सो लेट्स थिंक। इमेजिनेशन से ज्यादा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं कुछ पढ़ा हो अगर आपने इन सब चीजों के बारे में, बुक्स हैं इन सब चीजों पे, हमारे पूरे शास्त्र हैं इस चीज पे, पर आप उन पे मत जाएं। आप अपने लेवल पर अपनी लैब में टेस्टिंग करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज नॉट राइट। अपने लेवल पे सही और गलत को आप मेजर करें और डिफाइन करें कि मेरे हिसाब से ये सही है, पर रिजिड मत होइएगा। हो सकता है कल को कोई नई चीज समझ में आए और वो पुराने वाला जो है वो गलत प्रूव हो जाए और नया कुछ आपको और दिमाग में सही लगे। सो रिजिड नहीं होना है, बट वी हैव टू फाइंड आवर ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, जितना समझ में आए, जितना इमेजिन हो पाए। सो मुझे ये समझ में आएगा। और मैं आपको क्या बोला, इसका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनिंग करते करते कहीं ना कहीं मैं समझ पाऊंगा कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन का कोई गोल तो है ही नहीं, हमने पहले ही डिफाइन किया कि मेडिटेशन का गोल बना के बैठोगे कि मुझे शांति मिलेगी, ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, मेरी सिद्धियां आ जाएंगी, कुछ और, तो वो गोल बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज जो भी होगा वो होगा।
एंड हर इंसान का अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से होगा। से हार्डवेयर हुआ ये बॉडी और सॉफ्टवेयर हुए आप, जो ब्रेन नाम के हार्डवेयर को भी यूज कर रहे हैं। ये मन एक सॉफ्टवेयर है। इन चीज़ों के बारे में चलते फिरते बात करते करते आप समझें, बिकॉज आप मेडिटेशन करने आए हैं इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। राह चलते आदमी से ये बात नहीं करता मैं अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में ये सब बात नहीं करता हूँ, बिकॉज दे मे नॉट हैव दैट माइंडसेट एंड आई डोंट वांट टू फोर्स देम। आई वुड वांट कि एवरीबडी शुड हैव दिस माइंडसेट, बट आई कैन नॉट फोर्स देम बिकॉज उनका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस अलग है। पर आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं, देन यू आर वेरी मच रेडी टू लिसन टू दीज थिंग्स। शायद आपके पास इसके बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, राइट? तो उसको एसेस करते रहें, मेरे साथ शेयर करें, एनरिच मी। इफ यू हैव मोर नॉलेज ऑन दिस, एनरिच मी, मुझे अपग्रेड कीजिए। पर इसको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इस सोचने के तरीके को। लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई साधु बन जाएंगे या आपका कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। सब चलता रहेगा वैसा का वैसा। हाँ, टर्बुलेंस जरूर आएगी, पर उसको हम चलने देंगे, खींचेंगे उसको। चलते चलते कहीं तो पहुंचेंगे ना। रोड खराब है पर पहुंचेंगे तो सही, बजाय रोड खराब के चक्कर में चले ही नहीं एक जगह से और वहीं 80 साल निकल जाए उसी मटेरियल लाइफ में और लाइफ खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आज का कल का टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूएशन करना था, तो वो किया है। अभी मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करेंगे, बॉडी को स्टिल रखेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल हो, आंखें बंद कर लें धीरे से, सॉफ्टली। बॉडी को हिलाएंगे नहीं। तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। अपने जीवित होने के एहसास को फील करेंगे। ये चीज़ हम हर रोज़ कर रहे हैं। कई बार माइंड की ऐसी हैबिट बन जाती है, हर रोज़ करने वाली चीज़ छूटने लग जाती है। रोज़ की चीज़ बोरिंग लगती है, लगता है हाँ ये तो पता है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ना करें, ये आपका मेडिटेशन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। पूरा दिन और कुछ ना करें मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना ही करें कि आप जीवित कैसे हैं उसको फील करते रहें। आप कैसे जीवित हैं, आप ये कैसे जानते हैं कि आप जीवित हैं, उस फीलिंग को महसूस करें। हाउ डू यू नो यू आर अलाइव? What is that feeling that tells you that you are alive? All right. We'll do a different meditation today. पहले एक बार कर चुके हैं. We will try to locate every body part. हम ऐसा अज्यूम करेंगे, हम थोड़ा ऐसा अज्यूम करेंगे। पहले हमने अज्यूम किया कि हम 20 साल बाद जागे हैं। इस बार हम ऐसा अज्यूम करेंगे कल रात को सोए, आज उठे, उठ के चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम कहाँ थे, तो हम उठ के चेक कर रहे हैं हमारी पूरी बॉडी अवेलेबल है कि नहीं है। तो कुछ बॉडी पार्ट्स को हम चेक करेंगे। अगेन एज ऑलवेज वील स्टार्ट विद द राइट फुट।
सो बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखें खोलनी नहीं है। चेक करें, डू यू हैव द राइट फुट, और साथ में चेक कर रहे हैं हाउ डू यू नो दैट यू हैव अ राइट फुट। ना आप उसको देख पा रहे हैं, ना आप उसको हिला पा रहे हैं। कौन सी वो फीलिंग है जो आपको बता रही है दैट यू हैव अ राइट फुट, और वो कहाँ है आपकी बॉडी में? दाएं पैर का अंगूठा, चारों उंगलियां, आर दे देयर? राइट फुट में कहां पे है ये उंगलियां, चारों टोज, पांचों टोज? हील, एडी, द बेस ऑफ योर फुट, एंकल, पूरा पैर क्या है, और पूरा है, और कहां है, इन सब को चेक करें। डू यू हैव अ लेफ्ट नी, बायां घुटना? सेम चीजें हर एक बॉडी पार्ट में चेक करेंगे। वेयर इज दैट बॉडी पार्ट? डू यू हैव दैट बॉडी पार्ट? व्हाट इज द फीलिंग दैट टेल्स यू दैट यू हैव बॉडी पार्ट? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, फील करेंगे कि वो बॉडी पार्ट है कि नहीं, कहाँ पे है, और आपको कौन सी फीलिंग बता रही है कि ये बॉडी पार्ट आपका है आपके पास। सो के उठते ही अगर बिना आंखें खोले सिर्फ 5 मिनट कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स को चेक करें और देखें कि आप जिंदा हैं कि नहीं, तो आपकी बहुत अच्छी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अ वेरी गुड मेडिटेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। डू यू हैव अ लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड का अंगूठा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। हथेली, बैक ऑफ योर हैंड, रिस्ट। Do you have a heart? Can you feel your heartbeat? कहां से आ रही है ये फीलिंग हार्ट बीट की? डू यू हैव अ राइट लेग, पूरी बाईं टांग? डू यू हैव अ राइट लेग? नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा महसूस कीजिए, चेक कीजिए कि वो है कि नहीं, कहाँ पर है, और आपको कैसे पता चल रहा है कि वो है या नहीं है। डू यू हैव अ राइट एल्बो?
दाईं कोहनी, आपकी नाभि कहाँ है? सिर्फ आपकी नाभि को फील करें। आपकी नाभि के पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम, जितना ज़्यादा अच्छे से फील कर सकें फील करें। आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर एंटायर स्पाइनल कॉर्ड चेक करें है कि नहीं। आपका लेफ्ट शोल्डर, वेयर इज योर लेफ्ट शोल्डर? इज इट देयर? योर राइट शोल्डर? आपकी गर्दन, आपकी नाक, हवा को आते जाते फील कर पा रहे हैं? The air is touching the inner walls of your nostrils as you inhale and exhale. Where in your body can you feel this movement? Your eyes, do you have eyes? आंखें बंद हैं। How do you know? आईब्रोज के बीच में वो पॉइंट जहाँ तिलक लगाते हैं,
नीचे से ऊपर तक उस पूरे पॉइंट को फील कीजिए, फ्रॉम बिटवीन योर आईब्रोज टू अ लिटिल अपवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। पूरे पोर्शन को फील करें। अपने पूरे शरीर में जीवन के एहसास को महसूस करें, अपने जीवित होने को महसूस करें। तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, गर्दन को हिलाएंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, और धीरे से आंखों को खोलेंगे। इन आंखों से आप कैसे देख पा रहे हैं? खुली आंखों से इस चीज को महसूस करें कि शरीर के अंदर एक्सट्रीम डार्कनेस है। बाहर आपको लाइट दिखती है। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा। आप सोचिए कि अंदर इतना डार्क है, आंखों का कनेक्शन ब्रेन के साथ भी पूरा पीछे से डार्क है, एवरीथिंग इज डार्क, आप कुछ नहीं देख सकते वहां पे, और आप पूरी दुनिया देख लेते हैं। इस मिरेकल को महसूस कीजिए, बिकॉज वो मिरेकल आप करवा रहे हैं। हमें अटैचमेंट नहीं चाहिए जीवन में, डिटैच्ड रहना है। पर अटैचमेंट हटाने के लिए, डिटैचमेंट के लिए भी हमको अपने आप की असलियत के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। आप देखिए कि आप किस तरह इस शरीर को कितनी अमेजिंग सिंक्रोनाइजेशन के साथ चला रहे हैं। अपनी एबिलिटीज पे विश्वास होगा तो बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे, स्पेशली डिफिकल्ट टाइम्स में। हमने मन के बाहर के समय ये बात किया कि ऊपर की सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। ऊपर से आप परेशान भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। सरफेस पे वेव्स चलती रहेंगी, लेकिन अंदर के समंदर में नीचे गहरी शांति रहेगी। उसको अचीव करना है। मेडिटेशन का अगर कोई पर्पस है तो अपने आप को सीसीटीवी की तरह देखना है। और सीसीटीवी कभी भी, सामने कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, दंगे हो जाए या कोई पार्टी हो, ना वो परेशान होता है ना वो खुश होता है। इसी को वीतराग कहा गया है, इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है गीता में। कोशिश करें। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, हमारी कंडीशनिंग बचपन की ऐसी नहीं है, पर जाना तो उधर ही है। कल हमने बात किया एफर्टलेसनेस से जो भी अचीव किया, वो एफर्टलेसनेस से किया, इसलिए सक्सेस है। एफर्ट लगाया, बहुत स्ट्रेस लिया, रैट रेस में दौड़ते रहे, तो वो सक्सेस का कोई मायने नहीं। इन चीज़ों के बारे में विचार करते रहें। हैव अ वेरी वेरी गुड डे, वेरी नाइस डे। सीसीटीवी की तरह अपने आप को देखते रहें पूरा दिन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। अच्छा, एक और चीज़, अगले 3-4 दिन के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। ये पूरा जो आगे का हफ्ता है उसके अंदर 2-3 टॉपिक मेरे मन में है जिनको कंटिन्यू करेंगे। एक एक दिन में नहीं होंगे, पर इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, तो बने रहिएगा। थैंक यू।